सत्यनारायण भगवान की बोलो, लड्डू गोपाल की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। सब लोग एक एक फूल ले लीजिए हाथ में। फूल कर देते फूल। फूल तो तुमने यहाँ चढ़ा दिए सगरे। ये फूल सब लोग अपने अपने हाथ में ले लीजिए। कितने फूल है बहुत। बिखर गए पंडित। कोई बात, ये फूल बहुत है। एक एक फूल ले लीजिए, थोड़ा चावल ले लीजिए। थोड़े से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो लड्डू गोपाल की। भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, लड्डू गोपाल की जय। हम सबको कथा को ध्यान सुनना है। एक समय नैमिष सारण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा है, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तब उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए तथा मनोरंजन मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे विष्णु पूज्य, आप सबने सर्वप्रणोहित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान सुनो। बोलो विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की जय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योनों में जन्मे हुए प्राय मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले, भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारणभूत व भक्तों को दुख नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपके यहाँ किस काम का लागू हुआ है, निसंकोच को। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह छोड़ जाता है, मैं कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेम व सुकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग का मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किसने करना चाहिए। हे भगवान, इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी का शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपूर्ण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद प्रसाद के लिए का फल घी दूध और गेहूँ का चूरमा से लेवें। गेहूँ के भाव में 60 का चून शक्कर तथा गुड़ लें। श्रद्धा भाव से भवन को अर्पण करें तथा बंधुओं से ब्रह्म भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ स्वयं व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रतधाम प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की, बाके बिहारी लाल की।
विष्णु भगवान की जय। हम सब दूसरा अध्याय सुनेंगे। सूजी बोले हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का उपाय जानते हैं, कृपा करके हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा चल दिया, लेकिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बांध साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उसमें वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो 7 विधान से श्रद्धापूर्वक करेगा, पश्चात पाप को छुटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारायण जी से श्री नारायण जी का कहा, तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ, मुझसे कहें। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण सुनकर किसने व्रत किया है, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वो सो सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और स्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लग रहा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामतली और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया का शाम में लकड़ी बेचने धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण को उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धर्मान रहते थे वैसे नगर में गया। उस रोज महाप्रभु से लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दामलुप्त तो प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर की दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी की पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र सुख हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ चला गया। इति श्री सत्यनारायण द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की। बोले विष्णु भगवान की जय। हम सब सुनेंगे तीसरा अध्याय। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्य भक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी से भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसमें वहाँ एक साधु नमक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर दुनिया के साथ पूछने लगे, राजन, भक्तुच्च से आप यह क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बताएं। राजा बोले, साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु अदरस बोले, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार व्रत करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपने स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया।
और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। बोले लीलावती महारानी की जय। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ अनन्वित हो संसार में धर्म प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान के पास गर्भवती हो गए। तथा 10वें महीने उसका सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिनों इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष चंद्रमा बढ़ता है। कन्या के नाम कलावती रखा गया। बोले कलावती महारानी की जय। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो अपने संकल्प किया था कि भगवान व्रत करूंगा उसे आप पूरा करिए। साधु बोले प्रिय इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृ की उम्र बढ़ने लगे। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को ले देखा तो तुरंत दूध बुलाकर पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर को देख कर लाओ। साधु ने वैश्य की आज्ञा पकड़ तुरंत नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बनी पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारू प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बन्याज माता से तो नौ को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहाँ पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु को उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन का देखा, दोनों को बांध कर ले गए तो प्रसन्नता से दौड़ते रहे सब जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा दे उनको कठिन कारावास में डाल दिया। उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास आदि दुखित हो अन्न की चिंता कलावती कन्या एक ब्राह्मण घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण को रात कराई। माता ने कलावती के पुत्री तो कहा कि तेरे मन में क्या है। कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के बच्चा सुनकर लीलावती भगवान पूजन तय करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और बार मांगा, मेरी पति और दामाद शीघ्र आ जावे, साथ ही प्रार्थना कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान भक्त तो संतुष्ट हो गए। चंद्रकेतु को सुपर्ण दर्शन देकर कहे, राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रार्थना छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे बन अपनी गलती क्षमा मांगी और उनसे कोमल वन बोला, माँ बाबा, भाग्य बस आप लोगों का सकट प्राप्त हुआ है तो आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा उनको नई बस प्राप्त पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे दुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों बस अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमन नारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की। बोले विष्णु भगवान की जय। हम सब सुनेंगे चौथा अध्याय। सूर्य जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान से पूछा, साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी बनक हंसता बोले, दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलून के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को उचित देखा, चंबा किया तथा नाव में बेल पौधे देखकर मूर्छित जो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, का शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज पर पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे तो उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोक रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, बनपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुरंत प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, भगवान,
आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपको रूप नहीं जानते, तब मैं अज्ञान नहीं जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समानों कम धन भर दो। उसके भक्तुत वचन सुनकर श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो, उसकी इच्छाओं से बढ़ती का अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने 9 प्राकार देखा, 9 धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के में पहुंचा, तब उसने अपने एक दूत घर भेजा। दूत ने साधु नमक वैश्य के घर जाकर उसके स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपनी दमाद सहित इस नगर से पा गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजन कर पुरुष कहा, मैं अपने पति दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के से वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा कारण सदैव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोते हुए जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ हत्या करने और रोते देखकर साधु दुखित बोला, भगवान मुझसे हमारे परिवार जो बोली उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सदैव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य देकर जाकर प्रसाद खा के लौटे, इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन स्वार पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने लगा। फिर श्लोक का शुभ भोग कांत में स्वर्लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाम चतुर्थाध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, पाके बिहारी लाल की। बोले विष्णु भगवान की जय। हम सब सुनेंगे 5वां अध्याय, लास्ट अध्याय। सूर्य बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनिए। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर घर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान बस में नहीं गया, न सदैव उन्होंने नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगर को चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट हो पाया। वो जान गया कि सब भगवान सदैव ने किया है। तब वह विश्वास कर उससे स्थान पर वापस आया और ग्वालों को स्वयं किया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। दूसरी सत्यनारायण कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। अंत में दीर्घ काल तक सुख भोग का मरने पर मोक्ष प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन धान की प्राप्ति हुई। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरी दिन कथा कहता हूँ। बृहस्पतिनारायण ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा प्रतीक राजा मूर्ति बनकर अपने पुत्र काशी को मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमन होकर भगवान भक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़ा भील अपने अगले जन्म में गुण मन के साथ राज हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण संपूर्णम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की। बोलो भक्ति सत्यनारायण भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमन नारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की। आज का कथा हो गया पूर्ण, अब होगा हवन। आज थोड़ा गला गड़बड़ हो रहा है, इसलिए आवाज़ निकल नहीं रहा है। तो पूर्णिमा दिन 5 कथा था लगातार, रात 10 बजे तक गए घर। सबके यहाँ कथा करते करते शनिवार में 4 सुंदरकांड था। 4 सुंदरकांड करते करते दूसरे दिन कथा हो गया 5 कथा। गला हो गया गड़बड़।